आई वेलकम यू अगेन इन पैसेज नंबर सेकेंड और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 to 22। सो देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। कंप्लीट द टेबल बिलो, ये टेबल है, इसको कंप्लीट करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन सेक्शन बी एंड सी ऑफ रीडिंग पैसेज 2। अब हमें सारे सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ बी और सी में देखना है। और जब आप देखोगे सॉल्व करोगे तो बी में भी कुछ नहीं दिया गया है, रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं बी में, लेकिन आंसर हमें सारे सी में ही मिलेंगे। चूज योर आंसर ए टू जी, ये देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, सिर्फ हमें चूज ही करना है कौन सा ठीक रहेगा। फ्रॉम द बॉक्स बिलो द टेबल एंड राइट दैम इन बॉक्सेस 19 to 22, यहाँ लिखना है ऑन योर आंसर शीट। ओके, सो ये देखो ये क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस है और उससे क्या हमें डैमेज हो रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज दैट मे रिजल्ट। अब डिफॉरेस्टेशन किससे होगा, चलो देखते हैं। ये आ गया अपना सेक्शन सी। All these activities may have damaging environmental impact. For example, land clearing for agriculture is the largest single cause of deforestation. Right? Deforestation का ही पूछा था इन्होंने और इन्होंने क्या बोल दिया, क्या है इसका रीजन, लैंड क्लियरिंग। अब अपने उसमें देखते हैं दोबारा से, लैंड क्लियरिंग कहाँ दिया गया है, ये देखो स्कैन करते हैं, हीरा क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। सो अपना 19 का क्या आ जाएगा, जी। डिफॉरेस्टेशन किससे होता है, तब हम कल्टीवेशन के लिए लैंड को क्लियर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 20 की। इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, डैमेज क्या आ रहा है इसका, डिग्रेडेड वाटर सप्लाई। ये किस लिए हो रही है ये भी देखते हैं अभी। डिग्रेडेड वाटर सप्लाई, यहाँ पे देखो, यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड में कंटेमिनेट वाटर सप्लाईज, ये इन्होंने बता दिया यहाँ पे कौन कर रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखो यहाँ पे अबंडनमेंट एक्सपीरियंस इंक्रीज, ये देखो इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स, वहाँ पे दे रखा है ना हमें कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया कि केमिकल का इनपुट ज़्यादा हो रहा है, कि हम ज़्यादा डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेडेड वाटर सप्लाई। अब बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस क्या है, मोर इंटेंसिव फार्मिंग, और उससे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। ये देखो आगे दे रखा है, मोर इंटेंसिव फार्मिंग एंड द अबंडनमेंट ऑफ फैलो पीरियड्स टेंड टू एक्सिबेट सोइल इरोजन। राइट क्वेश्चन, मोर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें देखते हैं डायरेक्टली इन्होंने बोल रखा था कि इससे क्या होगा, सोइल इरोजन। दोबारा देख लो अगर आपको ध्यान से नहीं देखा आपने, ये देखो मोर इंटेंसिव फार्मिंग एंड अबंडनमेंट विच लीड टू सोइल इरोजन। सो इससे अपना 21 का क्या हो जाता है, एफ। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। ये किससे होता है, एक्सपेंशन ऑफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है, तब हम एक ही तरह के पेड़ लगाते हैं, एक ही तरह की खेती करते हैं, और उससे क्या होगा यहाँ पे अभी हम देखते हैं। ये भी डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने, the spread of monoculture and use of high yielding varieties of crops have been accompanied by the disappearance of old varieties of food plant which might have provided some insurance against pest or disease in future। इससे क्या हो रहा है, देखो जो अपनी पुरानी वैरायटी थी फूड प्लांट की वो डिसपियर हो गई हैं, और उनसे हमें क्या मिलता था, कुछ इंश्योरेंस मिलती थी हमें कुछ पेस्ट से, और कुछ जो बीमारियां होती थी पहले लेकिन अब वो ख़त्म हो गई हैं, तो अब हमें ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक्सपेंशन ऑफ मोनोकल्चर से क्या हो रहा है, स्कैन करते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड प्लांट वैराइटीज। सो सेक्शन सी में बिल्कुल लाइन वाइज ये आंसर दे रखे थे, और मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। Okay then, it was all for today. See you next video. Bye.